चलो लाइव है क्या अजिंक्य? करे स्टार्ट। आ जाओ। अच्छा, इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर चल रहा था ना? लास्ट लेक्चर में हमने क्वार्टाइल का इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस किया था। ओके, सही है क्या? सूरज थे क्या आप लास्ट लेक्चर में? इंडिविजुअल सीरीज हुआ था ना? तो रास्ते में एक आदमी रास्ता बता रहा था, उसमें टाइम लग गया। उनको ठीक दिख है, नहीं रहा था, फिर उनको बताया वापस जाके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, गड़बड़ मत यूनिट करो। टेस्ट का क्वेश्चन आ गया। एसपी के 2 चैप्टर, इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर, ओसीएम और के 2 चैप्टर। एसपी के 2 चैप्टर ना? तो पेपर पैटर्न भी दे दिया मैम ने आज। हाँ क्या? पीडीएफ चलो डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न भी आपका। मैं फोन किया था 5 मिनट पहले, निकलने गई था। मुझे झूठ बोलता 510 मिनट लगेंगे। मैं उसको बोला 500 से इतना दूर है कि 10 मिनट लगेंगे। तो हाँ बोले आता मैं, मेरे सच में आ रहा कि नहीं बोले फंक्शन। अभी क्या बोल रहा है क्या बोल। अच्छा, वहाँ पे कहाँ सोसाइटी में क्या? बोल तो रहा था वो। सोसाइटी में चल तो रहा है कुछ कुछ फंक्शंस, कल भी चल रहा था। हमारे फंक्शन ये भी बोले। हाँ क्या? चलो चलो, कॉलेज का यहाँ भी के भी सारे लोग वहाँ नाचने के लिए गए हैं, बताओ। कॉलेज का भी हिंदी दिवस का है। हुआ नहीं क्या हिंदी दिवस अब तक? सैटरडे को करेंगे, 12th की एग्जाम थी ना। कब से तो चल रहा है हिंदी दिवस का, अभी तक नहीं किया? वो जो पोस्टपोन ड्रामा आप किया। लोगों ने तैयार किया था। नहीं वो इंग्लिश का था इनका, मेरा नहीं था उसमें। अच्छा अच्छा, अभी सैटरडे को है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा याद करते हैं, अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालो। क्वार्टाइल का इंडिविजुअल सीरीज हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है क्या? है ना? अच्छा, फॉर्मूला याद है क्या? n+1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। क्वार्टाइल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं? क्वार्टाइल में 4 लेते हैं, डिसाइल में 10, परसेंटाइल में 100। चलो एक बार लास्ट का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्वेश्चन। सोहम, हाँ सोहम का क्लास है। ओके चलो चलो, गायत्री का तो मालूम नहीं। वो मैंने किया था उसको कॉल, मतलब ग्रुप में भी अपडेट दिया ही था, कॉल भी किया था एक्चुअली। आज ना हालांकि अरे आज उन लोग का ईवीएस का एग्जाम कैंसिल हुआ, तो फिर एक्चुअली हुआ क्या, सुबह से ये चल रहा था, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं अभी इतने दिन थी नहीं, तो कि आज आप लोगों का क्लास, मतलब आई थॉट कि सबका क्लास रहेगा, सो अकाउंट्स का भी रहेगा, सो मुझे भी कंटिन्यू करना है, लेकिन फिर सर का पता चला मुझे। फिर उसके बाद ये हुआ, इसका इनका कॉल आया, ये ऑफिस वालों का, कि सर मैम मतलब आप मॉर्निंग में लेके ख़त्म कर देना, बिकॉज कोई रहने वाला नहीं है करके। तो फिर मैंने सोचा, वो मुझे उस टाइम तभी मैंने कॉल किया था इसलिए तुझे, कि मतलब कहाँ हो करके। फिर उसके बीच में मतलब इतना कन्फ्यूज़न हुआ ना, आज लेक्चर लेना है या नहीं लेना है। फिर उसके बीच में 12th वालों का कॉल आया कि मैम आज ईवीएस का एग्ज़ाम है, जो इंटरनल ज़रूरी रहता बोर्ड के लिए, तो हम लोग का लेक्चर आज मत लो करके। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, तो बोले नहीं मैम हम आ रहे हैं। वो हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी चाबी यहाँ रख देना, मैं बाद में खींच के चले जाऊंगी करके, तो इसीलिए फिर हाँ हाँ हाँ, नहीं इसीलिए फिर मैंने बोला कि ठीक है। और तो भी आज मैं कॉलेज में लेट गया, 10 बजे गया। अच्छा अच्छा, मेरे सर दिमाग बहुत खराब करते थे यार, लेट गए क्या आज? करना भी था। अच्छा बहुत अच्छा, वाहियात आदमी है वो, मेरे से। क्यों भाई, क्या हो गया? वो तो बेकार बेकार बातें करते हैं, कुछ भी मन में है वो बोलते हैं। चलो और बताओ क्या चल रहा है जिनके जीवन में? दिया एकदम मस्त है। मस्त यार,
7 दिन बहुत याद किया, मतलब मैं जाके भी कुछ कर नहीं पाई वहाँ, लिटरली मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी ना, मतलब बहुत ज्यादा वायरल। हेलो। हाँ हाँ, हो गई कब से स्टार्ट, आधा चैप्टर पढ़ा दिया। हाँ, आ जल्दी। मैम क्लास 5 से था क्या? क्या बोल रहे हो अजिंक्य? विनीत ने मेरे को 5 बजे का मैसेज डाला था। किसमें 5 बजे का मैसेज? विनीत नहीं, फिर मैंने वापस से ग्रुप में डाला था ना आप लोगों को 4 to 6। हाँ वो देखा तभी अभी कर। हाँ एक्चुअली हाँ ऑफिस क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ के सारे क्या बोलना चाहिए महान व्यक्ति वहाँ पे गए हैं। उसको बोलना रह गया उनका फिर 4 का। हाँ हाँ, नहीं मैंने पहले इसमें 5 भी का हुआ डाला था था ना, हाँ डिसाइड। पहले 5 का डिसाइड हुआ था। चलो कल से आप लोगों का सब एकदम एक लाइन से चलेगा। आई होप अब इसमें कोई कितने छुट्टी बजे? ना हो। वही डेली का जो टाइमिंग रहेगा आप लोगों का। कल सर भी ज्वाइन करेंगे तो एक बार बताएंगे सर अब कल का टाइमिंग क्या रहने वाला है। सर का वो हुआ क्या सीएमए का? किसका? सीएमए का क्या है? इंटर का? पता नहीं, नहीं। सीए का, सीए इंटर का। हाँ क्या, पता नहीं। क्लास है था ना उनका। हाँ हाँ 5 से ना, हाँ पता नहीं। सर को वो क्लास बाद में लेना चाहिए, तुम लोगों का, तुम लोग ऐसा थोड़ा बोलो। तो क्या हमारे जल्दी हो गया? नहीं जल्दी नहीं होता, जल्दी का बात नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा मिलेगा आप लोगों हाँ, को। टाइम मिला वो भी ठीक, पर 8:30 पहुंचना तो घर पे पहुंच जाए वो बहुत, अच्छा है। हाँ वो अच्छा है। अर्णव है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, फिर क्योंकि खाना खाना पड़ता, सोना पड़ता। बहुत लेट हो जाता है ना। ये तो भी ये 1-2 बजे तक सोता नहीं आता मेरा बाप को। रे। मुझे जल्दी सोना पड़ता, जल्दी उठ के जाना पड़ता। ये फिर लेट आता रोज कॉलेज में। हाँ क्या, 8:30 को आता, 8 की कॉलेज में। चलो अच्छा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ तो जल्दी। चलो सूरज समझ में आया था ना इंडिविजुअल सीरीज? ये था ही नहीं था। नहीं था क्या? अच्छा चलो आज फिर से देखते हैं। ये आधा चैप्टर पढ़ा दिया। नहीं 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 पढ़ाया। मेरे पूरा हो गया है मेरा। ते उषा सर ने पढ़ाया तुझे? अरे उस वक्त पहले से ते उषा सर ने पढ़ाया क्या? मैम क्या कर रहे हैं अभी? एक सेकंड, हाँ इससे पहले तो शॉर्ट किया। नहीं बस हम अभी बातचीत में ही अटके थे। बुक सर्कल वो जो आंसर है गूगल से लिखा थे मेरे सर। हाँ मैम, और उनके हिसाब से नहीं लिखे तो मार्क भी मार्क काट नहीं सकते, मिलेंगे। उनका भरोसा नहीं। अभी वो फेसबुक से नहीं लिखाते वो। वही तो किससे? फेसबुक से? फेसबुक से नहीं लिखाते। अच्छा फेसबुक से। मैम मैंने बोले ऐसे ही लिखो नहीं तो मार्क्स नहीं दूंगा। पागल हो गए अभी क्या सर? अभी इसने कभी यूनिट में उन्होंने मार्क्स दिए नहीं तो मैं फिर वही उनका तो। पेपर दूंगा ही और नहीं। वैसे अगर अलग टाइप के पेपर भी निकाल, उनका भरोसा नहीं है, निकाले नहीं मिले जितने मिले फिर उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे क्यों कर रहे हैं पर सर? अगर वो बहुत ही ऐसा सन के आदमी है। वही अभी शब्द नहीं है। अलग ही लिखाते वन उसमें अलग लिखाते इकोनॉमी को महाराष्ट्र में फार्मर का सुसाइड का लाते हाँ। विदाउट अलग ही बता। आज भी कुछ तो एक कॉलेज में लिखाया अलग लिखा रहे क्या बोलूं। कल वो नोटिस लाता हूँ इकोनॉमिक्स में बुक ले आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा क्या लिखा है मुझे। आज तू देखा ना, और 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा की लिखा इसलिए है। आया है फिर बोले ये अच्छा चलो बात करेंगे आपके सर की भी, कॉलेज की भी। एक बार क्वेश्चन फिर से रिवाइज करते हैं, लास्ट लेक्चर में जो नहीं था उनका भी रिवाइज हो जाएगा। ध्यान, होमवर्क किया। अच्छी बात है। चलो 11th इकोनॉमिक्स का हमारा 3rd चैप्टर पार्टीशन वैल्यू चल रहा है, जिसका हम प्रैक्टिकल अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सूरज ध्यान से सुनना, थ्योरी में अभी हम नहीं आए हैं। ओके, क्वार्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। क्वार्टाइल क्या होता है? कोई भी डेटा, कोई भी नंबर दिया है, कोई भी सीरीज दी है, उसको आप कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हो? 4 पार्ट्स में। ठीक है चलो एक बार फिर से मीनिंग देखते हैं। क्वार्टाइल में आप वैल्यू को, वैल्यू मतलब क्या वैल्यू? मतलब आपके पास कोई नंबर दिए रहेगा, आपके पास कोई डेटा दिए रहेगा। मैंने बोला आपको शुक्रवार पेट में कॉमर्स की कितनी क्लासेस है, राइट? ये भी एक डेटा है। 11th में पर्टिकुलर कॉमर्स में एसपी लेने वाले कितने बच्चे हैं, ये भी एक डेटा है। कोई भी डेटा, कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको कोई भी डेटा रहेगा उसको आप कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करोगे? 4 पार्ट्स में। ओके समझ लो ये डेटा है, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे वापस 4 में नहीं जाना है वरना कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इसीलिए हमें ये केवल कितनी लाइन, ओनली कितनी लाइन खींचनी है? 4। ओके हाँ सॉरी 3।
क्यों? बिकॉज हमें कोई भी डेटा को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करना है, 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करना है। क्वार्टाइल में आपको क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्योंकि अगर हम क्वार्टाइल 4 निकालेंगे तो वो तो होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ओके, इसीलिए क्वार्टाइल 4 में हमें नहीं जाना है। क्लियर है क्या सूरज? पक्का? चलो एक बार थोड़ा सा बेसिक वापस से रिवाइज कर रहे हैं, तू नहीं था इसीलिए। मतलब अभी ये मैथ्स में है तो उसमें मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा कर देती है किसमें? मैथ्स में, जो कि एकदम वो नहीं, वो एकदम ऐसे बता देता कि जैसे कोई एक्चुअल पढ़ाई कर रहा है मैथ्स वाला वगैरह वैसा। हाँ, तो वो सिचुएशन बना के, स्टोरी बना के बताते हैं ना। फिर उसमें वो ग्राफ वगैरह भी आ गया है। मैथ्स मतलब दिमाग का खेल है। चलो आ जाओ, तो निकालो तो नोटबुक फटाक से। कोई भी नंबर, कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए रहेगा, पहले आप उसको किस ऑर्डर में अरेंज करोगे? असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो मैथ्स लेना ही नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं यहाँ बता भी रही हूँ, एक बार सॉल्व। 25 आएगा। 25, ओके। चलो बताओ तो सूरज, बताते जाओ। 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 35 और 36। 36। क्यों हम इसे अरेंज कर रहे हैं? बिकॉज हमें जब भी आगे आंसर आएगा तो वो आएगा ये नंबर का ऑब्जर्वेशन, तो उस समय अगर हमारे पास कोई भी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगी तो आपका क्वेश्चन गलत होएगा। तो इसीलिए सबसे पहले दिमाग में ये याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, किसमें अरेंज करोगे? लाइन से अरेंज करोगे। ओके, फॉर्मूला क्या है आपका? Q1 निकालना है। हाँ, एंड मेन आपको क्या याद रखना है? आपको ये nth नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये सिर्फ लिखना है। मेन आपके माइंड में क्या होना चाहिए? n+1/4। ये आपका क्वार्टाइल का फॉर्मूला है, जो आपके दिल जान में, दिमाग में बसा होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलो चलो, Q1 यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 1 लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि जब 3 रहेगा तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ओके, चलो n+1, चलो बताओ तो कितने नंबर्स है? n मतलब क्या होगा बताओ तो? टोटल कितने नंबर्स है? काउंट करो कितने नंबर्स है, काउंट करो सूरज, एक सेकंड काउंट करो। 8 है क्या? 1 2 3 4 5, पक्का 7 है? पक्का? चलो ये आ गया 7th मैसेज। किसका है? ओके, अजिंक्य का क्वेश्चन है, मैम असेंडिंग ऑर्डर में ही क्यों अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग में क्यों नहीं? असेंडिंग दैट मीन्स छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में आएगा। और ये हम इसीलिए करते हैं बिकॉज अगर डिसेंडिंग में अरेंज करना स्टार्ट करेंगे ना तो फिर आपके क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी और फिर सारे डिजिट्स आपके अपोजिट हो जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा उसमें आंसर चेंज होगा। चलो 7th +1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 4 1 सा। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ऑब्जर्वेशन, मैं नहीं लिखी हूँ, आप लोगों को एकदम तरीके से प्यार से बना के पेश करना है ताकि सामने वाला आपको 4 नंबर दे। ओके, चलो Q1 कितना आया? कौन सा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा? क्या 2 आंसर है क्या? नहीं, आंसर क्या होगा? हमने अभी तक ये जो लिखा था ना, ये कंटिन्यू किया था ना, ये नंबर का ऑब्जर्वेशन, तो दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन सा है? सेकेंड नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है? 28। ओके, समझ आ रहा है क्या सूरज? ठीक है, ये जो हम अभी कर रहे हैं कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। ओके, देख तो जा, देख क्या तो अर्णव, देख क्या तो। अरे जो बाहर है वो बाहर की बाहर चले जाओ। हाँ बंद कर दे, एक काम कर। हाँ, Q1 इज इक्वल टू
सेकंड नंबर का ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा 28। चलो अब अगर Q3 निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ तो। हाँ चलो निकालो तो Q3। अरे भाई कैसे इतनी जल्दी बताया, बिकॉज हमें Q1 सेकंड तो पता है, सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आंसर क्या आया 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन, 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है 35। लेकिन आपको एग्जाम में प्रॉपर ये जो आपने स्टेप फॉलो किया ये स्टेप आपको फिर से फॉलो करना होगा। चलो बनाओ तो नोटबुक में, फिर हम डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज एसपी होगा कि ओसी होगा? आज एसपी करेंगे, आज मंडे है ना, नहीं तो फिर अपना गड़बड़ हो जाएगा शेड्यूल। ओसी का तो कुछ टेंशन नहीं होगा, वो सीधी होगा, उसका नॉलेज ही होगा। चलो दिया क्लियर है क्या? तो क्या बोलती, अरे वो दिन तो एमिरेट्स एमिरेट्स बोल रही थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हैमर, आप लोग कुछ तो बोल रहे थे ना हैमर तो हैमर बोलते हैं। क्या बोलती? हैमर आइसक्रीम है ना, हाँ हाँ उसको ही समझता है क्या मतलब। वो ऐसे नेचर बहुत अच्छा है। एक दिन उसने एक लड़की को डांटा तो उसने सॉरी का मैसेज भी किया उसको, सॉरी मेरे से डांटना हो गया। क्वेश्चन पर मार्क दे देंगे उसमें टेंशन नहीं। इसमें भी इतना है नहीं, वो सिर्फ मेरे का ये सर को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर उससे कैसे लिखने में दिक्कत होती है। फिर एक बार ये पैटर्न फॉलो करो, फिर दूसरे बार कुछ और पैटर्न फॉलो करो। अरे आपको इकोनॉमिक्स की बुक पता है, कुछ भी लिखा है अपने मन का, दिखाओ। उसमें सरकार लेके आते हैं, मोदी बाप रे, लेके आते हैं, और उसमें लिखना भी पड़ता है ना सच में। नॉलेज रद्दी भर का नहीं उनको। और ये पॉइंट बोर्ड में लिखने से कोई मतलब नहीं है मालूम। हाँ वही ना, एनिमल फूड ई मार्केटिंग। नेक्स्ट ईयर होंगे कुछ तो भी अलग से ही लिखा है उनके वहाँ का। नेक्स्ट ईयर होंगे तो क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम अटेंड नहीं करूँगा, ऐसे कभी रानक चलता है इंटरव्यू में नहीं मिले तो, नहीं तो ये भूल जाऊंगा मैं क्या पढ़। ये सर ने लिखा है टमाटो सेव फैक्ट्रीज एंड हाँ ये सब सर ने लिखा है। माय गॉड, कुछ भी लिखा है क्रॉप इंश्योरेंस। हाँ और एक्स्ट्रा का स्टेबिलिटी, नहीं कुछ स्टेबिलिटी कॉम्पिटिटिव वो भी लिखा दिया है, आगे आगे आएगा वो। चलो समझा क्या सूरज? मैम हाँ? मुझे डाउट है, हाँ, साइज ऑफ फर्स्ट वगैरह लिखना। हाँ बिल्कुल, इसी के मार्क्स है, ये लिखना बिल्कुल जरूरी है। अभी हम और तो, जहाँ पे फर्स्ट रहता है ना वहाँ पे भी फर्स्ट लिखने की आदत रखना, क्योंकि जहाँ पे थर्ड रहेगा ना फिर आप वहाँ थर्ड से मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे। हम तो अभी यूनिट में टेक्स्ट बुक का ही लिखेंगे, वो मार्क दिया ठीक, नहीं तो फिर कंप्लेंट करते हैं। ऐसा कैसे चलेगा उनका ऐसा नाटक। टेक्स्ट बुक का आपको आपके ओन वर्ड्स में लिखना है, सिंपल, इतना सिंपल है, उसको क्यों इतना उनको कॉम्प्लिकेटेड। अलग मन से लिखाते और यही लिखना है मुझे। हाँ ना, एकदम जबरदस्ती कि मैंने जो बता दिया यही फॉलो करना है। चलो अजिंक्य आता है, फिर भी एक बार नोटबुक में नोट डाउन करोगे हाँ, ताकि आपको प्रैक्टिस रहेगी लिखने की। यस मैम। चार्जर लगेगा क्या? रोज 4 बजे के लिए चलता है, है ना? 4 से 6 बजे लिए, 6 से 7। हाँ, और 7 के बाद सर इंटर का ले लिए। नहीं तो सर इसको कभी थोड़ा पोस्टपोन करें तो ये चलेगा, अपना ज़्यादा हो जाएगा। 4 से 5 तक या 5:30 6 तक आपका, फिर सर का। हाँ, फिर उसके बाद रात में टाइम रहता है तब सर इंटर का भी ले सकते हैं। मैम फाउंडेशन कब से शुरू होने वाला है?
फाउंडेशन सर बोल रहे हैं अक्टूबर से। ठीक है। बस ये का अमाउंट कम हो रहा है, देखा जाता है। सीए को मतलब क्या लगता है, कभी अपना नहीं हुआ तो ऑप्शन दूसरेगा, फिर और को रिपीट करो, टाइम अरे बर्बाद करो। विनीत के डिक्शनरी में तो नहीं तो होना नहीं चाहिए विनीत। जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। ये रिस्क रहता है ना कि वो हुआ नहीं तो अपन क्या करेंगे, 5-6 साल बर्बाद होता है वही। हाँ तो इतना मुझे पसंद नहीं था ये करना, ज़्यादा टाइम तो ड्यूटी निकालना है ना, बस एक्स्ट्रा टाइम चलो अच्छा अजिंक्य अभी आप नहीं बोलोगे, क्वार्टाइल 2 का आंसर क्या आएगा बताओ तो, ओरल में फटाक से ओरल बताओ तो। हाँ क्वार्टाइल 2, 35 है। क्वार्टाइल 2 हाँ 2 into n। हाँ हाँ 30 ओके गुड। हाँ बताओ n+1 में क्यों जाना है, जब आपको क्वार्टाइल 1 दिया है कि सेकंड है उसका आंसर, तो क्वार्टाइल 2 में 2 into 2 करना है, 4। फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन 30। चलो समझ आया ना सूरज। चलो चले डिस्क्रीट सीरीज में। कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 30। चलो आ जाओ तो डिस्क्रीट सीरीज में। सीरीज की ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। अच्छा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस है बताओ तो। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि डिस्क्रीट सीरीज, हाँ ओके ओके ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज। ग्रुप डेटा के लिए हम यूज करते हैं। ओके और इंडिविजुअल सीरीज यानी जो इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा के लिए ओके। तो क्या ग्रुप डेटा को इंडिविजुअल सीरीज में नहीं शो कर सकते क्या, बताओ बताओ सूरज। नहीं कर सकते। इंडिविजुअल में डेटा आपके ज़्यादा स्प्रेड फॉर्म में होते हैं ना कि बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक, लेकिन अगर आपको कोई डेटा को सिस्टमेटिक वे में शो करना है, अगर मैं बोल रही हूँ किसी पर्सन को एसपी में नंबर मिले, ठीक है मैंने बोला एसपी में नंबर मिले 28 मिले ओके 30 मिले, फिर वापस कोई पर्सन है जिसको 28 मिल रहे हैं 35 मिल रहे हैं, वापस कोई पर्सन है जिसको 28 मिल रहे हैं, तो डिस्क्रीट में मैं क्या कर सकती हूँ, कितनी फ्रीक्वेंसी है उस नंबर की वो फ्रीक्वेंसी शो कर सकती हूँ। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ का मीनिंग क्या है पहले वो समझो। यहाँ पे अगर सपोज क्वेश्चन दिया है आपका इनकम के टर्म में, तो अगर हम इनकम एज्यूम कर रहे हैं लाख में कि 1 लाख 2 लाख, तो क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि ऐसे पर्सन जिनकी इनकम 4 लाख है, ऐसे पर्सन कितने हैं 6 है, दैट मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने रिपीट हो रहे हैं 6। किसी की इनकम अगर 10 लाख है तो ऐसे कितने पर्सन है 10 ओके। तो ये आपको टेबल के फॉर्म में इसीलिए दिया है ताकि आपको कैलकुलेट करने में आंसर निकालने में और आसानी हो जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं, या जब डेटा हमारे पास बहुत बड़े फॉर्म में हो ओके। ऐसे लाइन से लिखते ही थोड़ी रहेंगे, अब जैसे 10-20 लिख सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, और लिख सकते हैं कि उससे ज्यादा नहीं, इसीलिए हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं ओके। डिस्क्रीट में आपके पास जो नंबर है एग्जैक्ट 4 लाख है, दैट मीन्स ओनली 4 लाख वाले कितने पर्सन है, कितने हैं 6। लेकिन जब हम रेंज की बात करेंगे 40 लाख से 50 लाख या 4 लाख से 5 लाख, दैट मीन्स वो सारे पर्सन्स जिनकी इनकम स्टार्ट हो रही है 4 लाख से, हो सकते हैं 4,10,000 हो, 4,20,000 हो, लेकिन 5 लाख तक है ओके। तब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है ना, दैट मीन्स हम वहाँ पे बात कर रहे हैं कंटिन्यू सीरीज की। तो जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हर टॉपिक को अपने दिमाग में 3 तरीकों से याद रखना है, एक इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यू। जब हम कंटिन्यू की बात करते हैं दैट मीन्स हम क्लास की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं ओके। रेंज मतलब 40 से 50 रेंज, 20 से 30 रेंज, मतलब उतने के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो आपके एक फ्रीक्वेंसी में कवर होंगे, ठीक है। पहले हम डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं फिर कंटिन्यूअस में आएंगे। ये चैप्टर तो बना होने में
नहीं नहीं, अभी सिर्फ क्वार्टाइल में है, क्वार्टाइल के बाद और दूसरा भी तो है ना इसमें, क्या क्या है, डिसाइल होगा, हाँ वो भी है, क्या क्या है, वो परसेंटाइल डिसाइड। अरे सेकंड वीक में रहते थे एग्जाम, फर्स्ट वीक में चौथा होता है। ओके अभी फंक्शन 30 को करेंगे, फिर एक दो तारीख को निकलेगा एग्जाम। चलो आ जाओ तो। टेंशन मत ले बैठे, एक दिन दो पेपर टेंशन ना लो। अरे एक दिन तो पहली बार दे रहा ना मैं। कौन सा एक दिन दो पेपर दो लेंगे। पेपर पहली बार हो, मतलब सीबीएसई में ऐसा नहीं उसमें होता था। टेंशन नहीं होता है? अरे ठीक है, कुछ नहीं होता, हमारा था वैसे स्टेट बोर्ड में टेंशन ज्यादा नहीं लिखना रहेगा ना आपको, 3-3 घंटे का पेपर नहीं है ना, वन एंड हाफ। तो इसीलिए। 1 घंटे का एक चलो 45 मिनट। एक बार क्वेश्चन देखते हैं वापस से, फिर आंसर में आते हैं। चलो फॉर्मूला आपका डिस्क्रीट सीरीज के लिए सेम ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फटाक से बिना देखे कॉपी में फॉर्मूला लिख के बताओ तो क्या होगा। क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल कौन सा क्वार्टाइल? क्वार्टाइल नंबर ऑफ क्वार्टाइल 1। अगर क्वार्टाइल सिर्फ क्वार्टाइल का, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। कहाँ पे, कौन सा निकालना है? कुछ नहीं निकालना है आपको, सिर्फ क्वार्टाइल का फॉर्मूला बोलना है। क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/4 और 3 × n+1/4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें Q1 और Q3 निकालना है, Q2 भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज का स्टूडेंट एक साथ 10 सेकंड में 1 मिनट उतना ही लगेगा। इतना इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, चलो आ जाओ। 1.5 घंटा एक पेपर कितना? मैं मानते होंगे से कम आंसर से 10 सेकंड में आ जाओ। चलो चलो आ जाओ अभी इधर, बाद में लगाना। नहीं आता ना। बाप रे, मेरा बाकी का मैथ्स हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। अरे वो कभी कभी एक तो ना अर्णव बहुत जल्दी वो हो जाता है, 1.5 घंटे कितने मिनट? तो इसीलिए अगर उसको आंसर आता भी रहे ना, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है उसे। कितने मिनट रहते लिख पहले। चलो 1.5 घंटे कितने मिनट रहते? 90 1 घंटे में कितना है? 60 + 30। हाँ तो 1 घंटे एक का आधा कितना होता? यार 1 घंटे का आधा कितना होता? 60 का आधा 30 होता, तो 60 1 घंटे का और आधे घंटे का 30, तो कितने हुए? टोटल मिनट्स हुए 90। 90 मिनट्स के दो पेपर, एक पेपर कितने देर में? 45। अरे आप बताओ। चलो चलो और मैच मान गया लेकिन चलो क्वेश्चन में आते हैं फटाक से। चलो नाउ नो टॉकिंग, ओके। चलो अगर किसी पर्सन की इनकम 4 लाख है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 6, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ऐड करना है, बिकॉज लास्ट में हमें n = टोटल कितने हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए ओके। चलो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे 6 है, यहाँ हमने लिख दिया 6। 6 + 1 14। हाँ चलो फटाफट से अपना मैथ्स तेज करो। 5 में कितने हैं 8, उधर देख के आंसर नहीं देना है। 6 + 8 14, कंफ्यूज होता है तो 8 + 2 + 4 14। उसके बाद ऐड करोगे, जिनकी इनकम 6 लाख है ऐसे पर्सन कितने हैं 9, ओके। 9 14, 9 को डिवाइड करोगे 14 + 6 + 3। ये जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तब आपका मैथ्स ऐसे होगा। नहीं सच में इसमें सीए का बहुत है। या एमबीए का है, उसमें टाइम नहीं मिलता रे। एक एकदम चुटकी। और हमें मतलब जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की तो उसमें सॉल्व करना तो हमें आता है, लेकिन एकदम आसान, एकदम फटाक से सॉल्व कैसे करना, वही ट्रिक्स वो बताते हैं। मैं सोच रहा एबेकस का मतलब ऐसे आगे पीछे लगाना। अब बेकस नहीं, अभी 12th के बाद आपका रहेगा ना एमबीए के लिए, तो उसमें क्लासेस में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। सोम को पूछना पड़ेगा, उसको बता देगा। चलो वो सारे पर्सन जिनकी इनकम 10 लाख है, 35 45 45 + 1 53 15 जो लोग हैं उनकी इनकम कितनी है, ऐसे कितने लोग हैं 6 लोग हैं। लास्ट में हमारा आंसर आ गया 59। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूले में हम हमारा क्या डालेंगे, मस्त सा नंबर पुट करने वाले हैं। क्या पूछा है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकाल के दिया है आपको। चलो क्वार्टाइल 2 निकालते हैं, चलो आओ तो। 10 - 90%। अच्छा यहाँ अरे 10 - 9 हां तो ये
10 माइनस 90% 9 बोल रहा है 10 माइनस 90% बोला रहा था 10 एक मिनट भाई मैच कर रहा क्या कर रहा यार, मैं 10 पाकिस्तान minus- का वाला झापड़ देंगे अभी अभी उसको कंफ्यूज मत कर, क्वेश्चन करने दे। माइनस 90% मैम 9 लाख आएगा Q2 क्या सोच रहा है तू यार क्या कहेंगे? चलो आओ तो। चल के सबमिट कर दूंगा वो मुझसे अच्छा Q2 निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि Q1 में ऑब्जर्वेशन कितनी थी 15 थी, तो Q2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू क्या 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 बोला आपने Q1 में 15 थी अगर आपको ऑब्जर्वेशन हाँ 30 क्या है 30 किस में लाई कर रहा है बताओ तो, कैसे देखोगे 30 किस में आ रहा है 30 से जो बड़ा नंबर होगा वो देखेंगे एग्जैक्टली जो बड़ा नंबर है बताओ 35 और 99 उसका आंसर है इसलिए 9 लाख। वेरी गुड। समझो पहले बात को मैं क्या बोल रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछोगे। ओके मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इसमें ऑलरेडी Q1 निकाल के दिया है, एक बार फिर से देखते हैं ठीक है। चलो सूरज नहीं समझ आया क्या बताऊं? चलो एक बार देखते हैं फिर से। देखो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, फॉर्मूले में हमने पुट किया 59 कहाँ से आया मैम 59 जो टोटल पर्सन्स की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 59 है। 59 प्लस 1 करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको हर बार लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो आंसर आता है उस नंबर की ऑब्जर्वेशन में जाके हमें आंसर देखना है। ओके फोर्थ चलो कितना आया 64, डिवाइड करो तो 4 वन जा डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 4 जा 60 होता है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, 4 वन जा 4 4 वन जा 4, कितना आया आंसर 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, वेरी गुड। आंसर कितना आया, ये किसकी वैल्यू आई है Q1 इज इक्वल टू कितना आया है 15 आया है, दैट मीन्स सीधा कर सकते हैं ना हाँ 15 हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी कभी आपको टेबल नहीं भी याद आए तो ऐसे आसान रास्ते पे भी चल सकते हो। ओके चलो जब प्रैक्टिस होगी तब आपको ये धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी, वरना वहां जाके दिमाग ही नहीं चलेगा। क्लियर चलो 15 किसके बीच में आ रहा है बताओ तो 20 कैसे पता कर रहे हो, क्योंकि आपको हाँ देखो अगर यहाँ पे 14 लेते हैं तो 14 तो 15 में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम क्या लेंगे 23, 15 किसके बीच में आएगा 23 के बीच में आएगा, 23 में किसी पर्सन 23 आंसर नहीं लिखना है, 23 में जो x वाली वैल्यू है ना वो वैल्यू लेना है, यहाँ पे इनकम मत याद रखना, अगर किसी में आपको वैल्यू सिर्फ x दी रहेगी तो उसमें आपको x वाली वैल्यू लेना है, न कि फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली। क्लियर है क्या? इनकम नहीं ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन से रेंज का, आपको जो x में जो वैल्यू दी रहेगी वो वैल्यू आपको लेना है, दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू आंसर क्या होगा 6 लाख। इसी वैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि Q2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपको जब Q1 पता है 15 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, लिखना आपको सेम वैसे ही है, सारी स्टेप फॉलो करना है। 30 किसके बीच में आ रहा है बताओ तो 35 के बीच में, 35 के रेंज में इनकम कितनी है 9 लाख, वेरी गुड। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Q3 कितना होगा तो होगा 10 फटाक से, Q3 ऑब्जर्वेशन 10 लाख आंसर बोल रहे हो क्या? अच्छा कैसे पता किया आपने? देखो 3 into मैम अगर बोला मतलब हाँ हाँ बोलो चलो 1 बाय n+1/4 हाँ 59 और 4 15 45 45 से थोड़ा बड़ा नंबर 45 से थोड़ा बड़ा नंबर 45 नहीं मैम एक मिनट 45 से बड़ा नंबर क्यों लोगे? मैम रुको 3 into n+1/4 हम्म 15 64 15 into 3 45 हाँ तो 45 दिया हुआ है already। हाँ इसीलिए मैंने पूछा बड़ा, इसीलिए चलो 45 ऑलरेडी दिया है आपको, तो आपको तो 45 ही चाहिए, तो आपको 53 में जाने की जरूरत है क्या? नहीं, इसीलिए आप 45 की रेंज में इनकम कितनी है 10 लाख, और आपका Q3 आंसर होगा 10 लाख। क्लियर है क्या? पक्का? चलो
चलो आ जाओ तो अरे यार बस ना यहाँ I have 100 chocolate. I gave you 84 chocolate. 100 How minus many, 84 how many chocolates do I have now? अरे भाई रहने दे बहुत कम है ना अरे पहले ये मैथ्स पढ़ने दे उसको। भाई कितना टाइम लग रहा है इसको इरेज होने में। अच्छा मैथ्स इतना तो चाहिए भाई मैथ्स थोड़ी। अरे भाई विनीत चलो मान गया। क्या चल रहा है तुम लोग का? बस तुझे भाई टीचर दिखूंगा इजी टीचर मैथ्स वाली लॉजिक वाली वो आई ठीक है तो एक एग्जाम मान देना और डीएल आ रहा है वो खा देता हूं। अरे वो मैं लिखूंगा ना तो हो जाता मेरा मेंटल नहीं है मैं मानता हूं मेंटल मैथ्स अच्छा नहीं है मेरा मतलब अरे वो पता है क्या विनीत, उसको आता है लेकिन ना जब तक उसका हेलो क्या सूला ओए कैलकुलेट किया तू ये ऐसा स्नैपचैट में इसके इसमें आप क्यों लिखता है ऐसे आगे स्ट्रीक है वो करता है स्ट्रीक लोग भेजते हैं मैं तो कुछ करता नहीं मुझे टाइम पास ही लगता है ऐसा मुझे जीवन में आज तक स्नैपचैट समझ नहीं मुझे आया। मतलब ऐसा लगता है फालतू का है इस कुछ हो नहीं रहा है ऐसे टाइम पास अरे वो बस इसके लिए वाईफाई बंद है क्या नहीं चालू होगा ना। सॉल्व करना है क्या हाँ सॉल्व करना, चलो आ जाओ। तो क्या है दोस्ती दिखाने के लिए ये करो ये करो ऐसे दोस्ती नहीं दिख सकती 1 2 3 4 5 चलो इसके नंबर्स लेते हैं। 1 2 3 4 5 दोस्ती 6 दिखाने 7 के लिए आजकल रील्स सेंड करते हैं क्या नहीं, दोस्ती है क्या Instagram शेयर पे करते हैं मुझे फोटो। पसंद नहीं आती ऐसी दोस्ती ये सब करता है क्या स्ट्रीक 24 अरे ये भेजते फ्रेंड्स मैं तो ऐसा कुछ भेजता नहीं ज्यादा मेरे साथ मेरा देखो ये है वो भेज रहे हैं वो टाइमर आ गया 1 2 3 ये 3 लोग हैं 3 ये देख मेरा देख बाकी कोई नहीं देख सब जगह मैं तो अभी बनाया है ये 2 3 वाओ ये मस्त पेंटिंग है 9 11 11 कौन है 14 18 18 एकदम सेम पेंटिंग एकदम देखो ये बैठा है इससे सेम पेंटिंग कर आगे स्टिक ले प्लीज ये 26 कर दूं। चलो 23 और ये तेरे इसमें स्कूल में था क्या 4 पर भूजा नहीं ऐसा पेंटिंग हाँ चलो आ जाओ तो बातें नहीं करोगे। इसमें क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे Q1 Q3 एंड Q3 Q2 एंड Q3। और ना आप कभी फ्री रहते हो ना तो ऐसे ही खुद से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस किया करो। तो जब आप आंसर ऐसे क्वेश्चंस नहीं, ये जो विनीत आपको पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो आप एक बार बोलने लग जाओगे ना, नहीं वो बिकॉज होता है किसी किसी का, कोई पूछता है हाँ डरना, बस उसी कारण तुझे आंसर नहीं आता है, वरना तुझे आता है लेकिन बोलते समय जो अपन डरते ना अपना दिमाग काम वो स्कूल में भी होता था Again. पूछते थे ना एकदम तो ऐसे हाँ घबरा। मैम आंसर आ गया आंसर आ गया। ये देखो यहाँ मेरा क्वेश्चन हुआ है, अभी इसका आंसर आ गया, बताओ तो Q1 5 Q2 5 Q3 5
Q1 कितना, एक सेकंड, हाँ 1 by 1, Q1 कितना है? बुलेट ट्रेन चला था क्या? 5। रुको Yes. 5 कहाँ है बेटा? 5 तो रेंज ही नहीं है, x की वैल्यू नहीं है 5। मैम, अच्छा, आंसर साइज क्या है? ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहे हो क्या? Yes. ओके 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 ओके, चलो फाइनल आंसर बताओ मुझे। ओके, 15. 15. Q1 15, Q2 18. Q अरे रुकना। Q3 Q3 23. 23। ओके, Q1 की वैल्यू कितनी है? एक मिनट में निकाल दो। ओके ओके, चलो हाँ चलो बनाओ तो फटाफट से। मेरा Q1 होने आया है अभी तक। हाँ, निकालने का काम ही नहीं है। आपको मैं फिर हिस्ट्री का पेपर पैटर्न बता दूंगा। मैम हाँ, Q1 15 है ना? फाइनल आंसर 15 है। हाँ हाँ। साइज ऑफ n+1 मैम ये क्या लिखा है 15? अच्छा ओके। ये साइज ऑफ सब में लिखना पड़ता है इतना? हाँ, मार्क्स उसी के हैं आपके। यही लिख के छोड़ देते आज 7 दिन हुए हैं ना गणपति बेटे, पुणे में 7 दिन में विसर्जन है। 7 दिन आज, बहुत जगह आज विसर्जन है। हमारा तो 24 को हो गया। कहाँ 24 को हो गया? हाँ 24 को जो गौरी किया। महालक्ष्मी के साथ ना, हमने गौरी के साथ है ना नहीं, महालक्ष्मी? महालक्ष्मी तो नहीं। अच्छा, महालक्ष्मी थोड़ी होती है। आपके यहाँ, हाँ, आपके यहाँ है अर्णव? महाराष्ट्र में। अरे हमारा हाँ, हो गया। महालक्ष्मी 5 दिन में होते हैं ना? हाँ, 5 दिन। तो ये 5, ऐसे 10 क्यों और करते 7। हैं? ऐसे क्यों करते हैं 5 10? पता नहीं। अभी वापस 10 दिन, हाँ ऐसा रहता। अमरावती में तो 11 दिन 15 दिन ऐसे बैठा 11 दिन तो होते हैं, ये मुझे पता है। अनंत चतुर्दशी को करते हैं, अनंत चतुर्दशी को बराबर 10-11 दिन होते हैं। 11 दिन होते हैं। मैंने वही बोला, आज इन लोग गए, फिर मैंने बोला 28 तारीख को फिर जाओ। मेरा लास्ट वाले ही महीने है। जब तक 12th में हो तब तक आदत नहीं रखोगे, स्पेशली कैलकुलेटर मोबाइल की। तीनों आंसर बराबर। आए? हाँ। हो गए। चलो हुए के सॉल्व सूरज?
इसमें सिर्फ क्वार्टाइल, ओके, डिसाइल नहीं, परसेंटाइल नहीं, सिर्फ क्वार्टाइल निकालना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है आई थिंक, एक सेकंड, हाँ जो हमने पढ़ा है अभी वही निकालेंगे। क्वार्टाइल, हाँ फर्स्ट, और इसका सेकंड, इसका भी क्वार्टाइल 3। और एक्सरसाइज के वक्त वापस सॉल्व करना पड़ेगा नहीं नहीं, अभी सॉल्व कर लोगे फिर वापस क्यों सॉल्व करना, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और उसका भी Q3 ना बस बस। बस डिसाइल में नहीं जाना है, डिसाइल और पंसटाइल में नहीं जाना है। चलो किया क्या, यार पूछो दीप को क्या है क्या हुआ, चलो आज हुआ क्या पूछ सॉल्व, लेना तो अपन क्या है। बताओ। मैम देखो 7 5 है कीवर्ड। अरे हाँ मैम वो बराबर है एक्चुअली। क्या, किसका, बोला अच्छा जो होमवर्क दिया है वो, 8 5 7 5 बराबर ओके ओके। ऑलरेडी सॉल्व किया है। ये सॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है इतने फास्ट फास्ट। नहीं मैं मुझे लगता है इसने पहले ही सॉल्व किया होगा। बुलेट ट्रेन की रफ्तार। सूरज कहीं दिक्कत, सॉल्व हो रहा है, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो, मैं फिर से बताऊंगी। क्या नहीं समझ आ रहा है, ये निकालो ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कितना है 2 4 5, यही है ना, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये सब ऐड होते जाएगा, पहले 2 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, दैट मीन्स 2 + 4 6, 6 + 5 कितना होगा, 6 + 5 कितना होगा 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27, ये 7, ये जो है ना पहले ये सेम लिखोगे, फिर उसके बाद ऊपर का नीचे फिर ये ऐड होते जाएगा, समझ रहे हो, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें आप ऐड करते जाते हो। अब यहाँ पे क्या आया है Q1 15, 15 किसके बीच में आ रहा है, दूटो 15 किसके बीच में आ रहा है, 18 लिखा। Q2 18 है, Q2 23 है। 23 फर्स्ट वाला कौन सा है 15। हम्म मैंने क्या लिखा 10 + 1 upon 4th observation, 27 + 1 28 upon 4 जो कि सी, तो 4 1 करोगे क्या हुआ, ये है मेरे पास, ये देखो 2 2 ज़ा 15 4 किसके बीच में आ रहा है, ये 15 आया है, किसके बीच में आ रहा है, 14, तो Q1 = कितना आया है 7 आया है, 7 किसके बीच में आ रहा हाँ है पर वो 15 वैलिड कर के, वो ओके, 7 से 28 हाँ ऐसा आता ना फिर ये तो 7 आएगा। सर मेरा भी तो 7 ही आया है ना, हाँ डायरेक्ट किया पर मैंने वो सब कट वर्क नहीं किया। ये 15 कैसे है? अच्छा टेबल से, हाँ वो हाँ इसका चलो, मैंने हुआ क्या पढ़ा सॉल्व? है ना, उसमें मैंने 48 कुछ तो लिखा होता है, 42 ऑब्जर्वेशन करेगा एक मिनट करता उसने 42 ऑब्जर्वेशन लिख दिया। इसका 7 आएगा क्योंकि एक क्या करना, तो 2 और 1 किस कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14, अभी 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ये पेपर में नहीं करना, रफ वर्क करना। हाँ पता है, अभी साइड और 7th ऑब्जर्वेशन, अब 7th अपने क्या है, उससे बड़ा नहीं 11 हाँ कंप्लीट,
चलो होमवर्क नोट डाउन किया, कल मुझे ये आपके नोटबुक में दिखना चाहिए, ओके। ओनली क्वार्टाइल निकालोगे। क्या हो गया? इसका पीडीएफ बता देता ना। हाँ पीडीएफ बता दो। चलो एसपी स्टार्ट करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ क्वार्टाइल निकालना है, Q1 ठीक है, और उसके बाद आपको Q3 निकालना है। सेकंड वाले में, सेकंड वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला एक का इंडिविजुअल सीरीज है, सेकंड वाला कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है, ओके ठीक है। इसका चैनल आ गया है, अभी सबके चैनल आ गए। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो कल क्लास के पहले जल्दी आके मुझसे क्लियर कर लेना, ओके सूरज। ट्विटर जैसा ही है। चलो वैसा नहीं कि मतलब अपडेट मतलब अक्षय कुमार से क्या चल रहा है क्या क्या, चलो थोड़ा एसपी पे नजर डालते हैं। बहुत ज्यादा कौन सी मूवी? जवान। मैं देख के आ गया। हाँ बहुत ही, कैसी है, अच्छी है क्या? हाँ